नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद स्मार्टेस्ट के साथ। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने गणित शिक्षण शास्त्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, बिना स्किप किए हुए। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो एनसीएफ से रिलेटेड आपको कभी भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए चलते हैं, एनसीएफ का वीडियो किस प्रकार का है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज आपके सामने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से जितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं फ्रेंड्स, मैं सारे लेकर आया हूँ आपके लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देखने के फ्रेंड्स, मैं वादा करता हूँ कि आपको नेक्स्ट कभी भी एनसीएफ से रिलेटेड किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा इसी वीडियो में कवर किया जाएगा। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। चलिए, क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे इससे, तो मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पढ़ने जा रहे हैं अपन। तो इसको बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, बालकों को क्या और क्यों कैसे पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में को इसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहा गया है। अब इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर ने, इनका उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना एक निबंध है सभ्यता और, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन की कुंजी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। फ्रेंड्स, से इतनी जानकारी कंप्लीट होती है। अब फ्रेंड्स, क्या है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल अब प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में की गई। तो फ्रेंड्स, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि मानव संसाधन की पहल किसकी अध्यक्षता में की थी। तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में चुनी गई। विशेषज्ञों, विद्वानों, शिक्षक को नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा। अब फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। फ्रेंड्स, ये 2005 का फ्रेमवर्क क्या है, आपके सामने 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि लास्ट किसी भी एग्जाम में टॉप ट्रेंडिंग पे रहते। फ्रेंड्स, ये इनको अगर आपने याद कर लिया, पढ़ लिया, तो आपको एनसीएफ कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, तो क्या है एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं। सबसे पहले तो क्या है फ्रेंड्स की ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, मतलब अपने व्यवहारिक जीवन से ज्ञान को जोड़ा जाए। दूसरा क्या था, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त बनाया जाए, मतलब रटने वाली प्रणाली नहीं, समझने वाली प्रणाली बनाई जाए। अब पाठ्यचर्या पाठ्ययुक्त केंद्रित न रहा जाए, मतलब पाठ्यचर्या को पाठ्य पुस्तक तक, मतलब पुस्तकों तक सीमित न रहा जाए, उनको अपने आसपास के परिवेश से जोड़ा जाए। अब फ्रेंड्स, क्या है चौथा पॉइंट, कक्ष में गतिविधियों को जोड़ा जाए, इससे लचीला बना जाए। कक्ष में गतिविधियों को भी जोड़ा जाए और लचीला बना जाए। इससे क्या है, अब राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों, या राष्ट्रीय महत्व बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या था। अब सिद्धांत के महत्वपूर्ण तत्व कौन से फ्रेंड्स, जो एनसीएफ 2005 है उनके सिद्धांत के महत्वपूर्ण तत्व कौन से फ्रेंड्स। तो एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य दूरी को कम करना था। इस प्रक्रिया में बच्चे के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ा, मतलब फ्रेंड्स, मैंने वही बताया कि विद्यालय के जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य था। अब नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स की एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया। सबसे पहले एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया था। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था
और विद्यार्थियों का चहुमुखी, मतलब उनका संपूर्ण विकास कराना था, रटने की प्रणाली से मुक्त भी कराना था और उनका संपूर्ण विकास भी करना था। इस पर बहुत बल दिया गया। फ्रेंड नेक्स्ट क्या है, इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो, ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। अब क्या है फ्रेंड्स की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। इसको पूर्ण करने के कार्य निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। फ्रेंड डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी का निर्माण किसके द्वारा, मतलब एनसीएफ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। एनसीएफ का निर्माण एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था। इसको कार्य करने का पूरा प्रोग्राम प्रोफेसर कृष्ण कुमार को जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लक्ष्य क्या था फ्रेंड्स इनका लक्ष्य था आत्मज्ञान अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभव में अवसर देकर स्वयं के ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी अपनी क्षमता और कौशल के होते हैं। अब विद्यार्थियों को उसे व्यक्ति करने का, मतलब विद्यार्थियों को अपनी खुद की जिज्ञासा प्रकट करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय पाठ्यचर्या से जितने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको सारे बताने की कोशिश की इस वीडियो में। अब इनसे किस टाइप के क्वेश्चन बनने जा रहे हैं वो मैं आपको कवर करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स की विद्यालय शिक्षा का अब तक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है, तो एनसीएफ 2005। नवीनतम दस्तावेज कौन सा फ्रेंड्स, तो एनसीएफ 2005। अभी आपने पढ़ा इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किसने किया था, अभी आपने पढ़ा था एमएचआरडी मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अभी इसके मुख्य कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक एमएचआरडी मिनिस्टर हैं। रमेश पोखरियाल निशंक एमएचआरडी मिनिस्टर हैं। और अपने राज्य में एमपी में कौन है, तो इंदर सिंह परमार। किसकी अध्यक्षता में विद्यमानों को एनसीएफ 2005, हाँ फ्रेंड्स किसकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था आपके सामने, तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। अभी आपने पढ़ा है। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है फ्रेंड्स, अभी आपने पढ़ा कि लर्निंग विदाउट बर्डन मतलब बिना भार के अधिगम, बिना भार के शिक्षा, यही एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र था। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ के किस निबंध पर होता है, तो करेक्ट आंसर सभ्यता और प्रगति से होता है। रविन्द्रनाथ के सभ्यता और प्रगति से इसका संबंध होता है। नेक्स्ट क्या है कि एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया, हाँ फ्रेंड्स एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया, इससे एनसीएफ 2005 ने शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया। अब फ्रेंड्स क्या है कि सपनों के एनसीएफ 2005 ने क्या बताया था फ्रेंड्स कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की कोशिश की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके सामने कि एनसीएफ 2005, हाँ फ्रेंड्स एनसीएफ 2005 अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण बताया गया है। विद्यालय कक्षा का वातावरण कैसा बताया गया है, तो फ्रेंड्स भौतिक मनोवैज्ञानिक अधिगम को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, ये विद्यालय का वातावरण बताया गया है। करिकुलम किस भाषा का शब्द है, फ्रेंड डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो करिकुलम है किस भाषा का शब्द है, तो फ्रेंड्स करिकुलम जो है लैटिन भाषा का शब्द है। अब सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया, तो फ्रेंड्स सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 में बनाया गया। अब एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन के कौन से मुद्दे को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी फ्रेंड्स, तो सभी स्तर के विद्यार्थियों को लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। अब फ्रेंड्स क्या है कि एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो एनसीईआरटी नई दिल्ली में एनसीएफ 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई थी। अब इसके बाद यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे, फ्रेंड्स तो यशपाल कई बार एग्जाम में टॉप ट्रेंडिंग पर रहा है कि यशपाल शर्मा समिति में कितने सदस्य थे, तो यशपाल शर्मा समिति में कुल 38 सदस्य थे। अब फ्रेंड्स पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है। अब फ्रेंड्स की नेक्स्ट क्या रहेगा,
NCF 2005 भाषा का फॉर्मूला है। तो NCF 2005 भाषा का फॉर्मूला त्रिभाषी फॉर्मूला NCF 2005 की भाषा का फॉर्मूला है। अब फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि प्रथम भाषा किसी की हिंदी रहती है, किसी की मातृभाषा अंग्रेजी रहती है, मतलब सभी में अलग अलग होती है। तो इसमें भी थोड़ा सा प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा के बारे में बताया है। तो क्रमशः प्रथम भाषा मैक्सिमम हिंदी राष्ट्रीय भाषा, राज्य की भाषा होगी। द्वितीय भाषा में क्या आएगा फ्रेंड्स? अंग्रेजी आएगा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तृतीय भाषा अपनी स्थानीय भाषा हो सकती है। यह NCF 2005 में कहा गया है। NCF 2005 में सुझाव दिया गया कि सूचना को माननीय से बचाया जाए। किसके? ज्ञान के माननीय से बचाया जाए। NCF 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया? तो फ्रेंड्स NCF 2005 में ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, इस पर शिक्षण दिया गया। NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। NCF 2005 के ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यही NCF 2005 के मूल मार्गदर्शक का सिद्धांत निहितार्थ है। अब फ्रेंड्स क्या है कि NCF 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। अब बिना बोझ के शिक्षा, बिना बोझ के NCF 2005 प्रमुख स्रोत, इसका अर्थ क्या होता है? पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना। NCF 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो NCF 2005 में गणित की शिक्षा होनी चाहिए, कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। अब NCF 2005 से गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और सरलता का महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? तो गणित के उच्च उद्देश्य, लक्ष्यों की प्राप्ति। NCF 2005 गणित की आकृति का मतलब क्या है? तो एकता संकल्पना और दूसरी संकल्पना बनाना। NCF 2005 के अनुसार सीखना क्या है? NCF 2005 के अनुसार सीखना मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान NCF 2005 के अनुसार सीखना है। NCF 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार सुझाव किए गए थे? तो कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, NCF 2005 के संबंध में सुझाव दिया गया था। NCF 2005 किस पर बल देता है? तो करके सीखने पर NCF 2005 बल देता है। अब NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने के उद्देश्य हैं। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व तो मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। NCF 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है बालकों के लिए संरचित अनुभव पाठ्यक्रम के सुधार को। NCF 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुए विचार हैं? तो ये 1993 ईस्वी में आया था फ्रेंड्स। अब NCF 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किसका सुधार कराया गया है? तो समूह कार्य, मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन और खुली पुस्तक की परीक्षा का मूल्यांकन में करवाया गया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अपना NCF 2005 जो था समाप्त होता है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।